Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? Hope you all are doing well. My name is Husna Sheikh. I am your science teacher. Today we are going to learn chapter number 8 from your science book, and our topic is air and its composition. Today we will study about sea breeze and land breeze. लैंड और सी ब्रीज के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंशियल हीटिंग होती है। अब डिफरेंशियल हीटिंग क्या चीज़ है, जैसे कि हम ओशन लें और लैंड लें, ओके, दोनों के ऊपर डे टाइम में सनरेज पड़ती हैं। ये बात आपको जहन में रखें कि दोनों के ऊपर ये जो सनरेज पड़ रही है इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है, बट जो लैंड है वो बहुत जल्दी वार्म अप हो जाता है और एज कंपेयर टू लैंड ओशन वार्म अप होने में टाइम लेते हैं। इट मीन्स कि लैंड जो है वो बहुत जल्दी ब्लैक बॉडी बन जाता है, मीन्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी करता है, और ओशन जो है वो स्लोली एब्जॉर्ब करता है और स्लोली रेडिएट करता है। और अगर हम दिन की बात कर रहे हैं, ओशन को पूरा एक दिन लगता है वार्म अप होने में। सीजन्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो ओशन जो है वो पूरा एक सीज़न लेता है कि वो वार्म अप हो जाए, और इसी वजह से लैंड जो है वो डे टाइम में हॉट होता है या वार्म अप होता है, और ओशन जो है वो कूल होता है और फिर नाइट में इसके अपोजिट होता है, मीन्स लैंड कूल हो जाता है और ओशन नाइट में वार्म अप हो जाता है। और इन्हीं लैंड और ओशन के डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से लोकल विंड्स मीन्स लैंड और सी ब्रीज क्रिएट होते हैं। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एवरीबडी ओपन योर बुक, पेज नंबर 52। टाइप्स ऑफ ब्रीज। द हीट ऑफ सन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ एयर एंड causes sea and land breeze. There are two types of breeze. Number 1, sea breeze. During the daytime, the land gets heated up faster and then it heats up the air above it. As hot air is lighter, it rises up. As the sea water does not get heated up so early, the air above will not also get hot. The cool air of the sea occupies the space of the warm air of the land. Thus, the cool air from the sea blows towards the land during daytime. This is called sea breeze. बेटा sea breeze देखिए. Now we'll talk about sea breeze. So first we'll take up the sea breeze. What happens during the sea breeze? Sea breeze, during the daytime, land gets heated up much faster than the water in the sea. It heats the air above it, which rises up. Cool air from the air blows towards the land to take its place. The wind that blows from sea towards the land during the day is called sea breeze. As you can see in this picture, the land which is warmer as compared to the sea, the air above the land becomes warm and light air rises up, and cool air from the sea rushes to take the place of warm air. So this movement land is called sea breeze. Sea breeze. Sea breeze उसे कहा जाता है, डे टाइम में एक्चुअली सी ब्रीज बनते हैं। डे टाइम में कौन सी ब्रीज बनते हैं? सी ब्रीज। अब सी ब्रीज क्या है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये बात सुनो कि दिन के टाइम लैंड जो है वो वार्म होता है। दिन के टाइम जो लैंड है वो वार्म होता है, मीन्स इसका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एयर लाइट होता है। एयर क्या होता है? बहुत ही लाइट, हल्का होता है, और वो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ओके, तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है और ओशन लैंड के अपोजिट है, मीन्स ओशन में जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है एज कंपेयर टू लैंड। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा और विंड मूव करेगी
फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। और विंड्स को सी ब्रीज कहते हैं, इसका ओरिजिन सी है तो इसे सी ब्रीज कहते हैं और ये कूल एयर होता है। अब लैंड ब्रीज पढ़ते हैं। लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन क्विकली so the air above it cools down the where in the sea in much warm compared to the land. As the hot air is lighter, it rises up, so the cool air from the land reaches the sea and occupies the space of warm air of the sea. Thus the cool air from the land blows forwards the sea during night time. This is called the land breeze. Okay, land breeze. At night, lands cool down much faster than the sea. The air above the land cools down, whereas the air above the sea is still warmer. So the air above the sea rises up, and the cool air from the land blows toward the sea to take its place. This wind that blows from land toward the sea during the night is called land breeze. So children, as you can see here in this picture, the sea or the water is warmer as compared to the land. So the air above the water or above the sea is hot and light, and it rises up, and then cool air from the land rushes to take a place of hot air. And this movement of cool air from land to sea is called land breeze. नाइट टाइम में अब लैंड ब्रीज बनेगा। नाइट टाइम में क्या बनेगा? लैंड ब्रीज बनेगा या लैंड ब्रीज ब्लो करेगा। नाइट टाइम में अब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, लैंड जो होता है वो कूल हो जाता है। क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। मीन्स लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। हम सबको पता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर टू प्रेशर। इसी तरह हम अगर ओशन वाटर या सी वाटर की बात करें तो वो वार्म होगा, क्योंकि नाइट टाइम है मीन्स टेम्परेचर हाई होगा, तो हाई टेम्परेचर होगा, एयर मूव करेगा एक्वाइड की तरफ मीन्स लो प्रेशर क्रिएट एरिया होगा, एंड विंड्स मूव करेगी फ्रॉम कूल लैंड टूवर्ड्स द वार्म वाटर मीन्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यह लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है, तो इसी वजह से इसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज? जिसको नहीं समझ में आएगा बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगला टॉपिक हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।